to my channel. Firstly, my name is Jay Shaswani and we are also coming again with a new video, and we discuss the most important thing that is called क्वांटम कंप्यूटिंग। मतलब हम सिंपल से भाषा में समझेंगे कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है आज इस वीडियो में। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि सिंपल लैंग्वेज में अगर देखा जाए, मतलब आपके जो सिंपल क्लासिकल जो बेसिक कंप्यूटर्स जो लैपटॉप्स होते हैं, जो भी आप यूज़ करते हो, वो कुछ बिट्स का इस्तेमाल करते हैं, 0 एंड 1, जो बाइनरी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। मतलब वो लैंग्वेज समझते हैं, 0 एंड 1 की लैंग्वेज को समझते हैं। ठीक है, एंड जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं वो क्विक बिट्स समझते हैं। क्विक बिट्स मतलब जो 0 एंड 1 दोनों एक साथ भी समझ सकते हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं सुपर पोजिशन बोलते हैं। ठीक है, सुपर पोजिशन का मतलब होता है कि सुपर पोजिशन का मतलब होता है कि आप पे जो भी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करोगे, मतलब सुपर पोजिशन मतलब होता है आप दोनों 0 एंड 1 को एक साथ मल्टीपल स्टेट्स को यूज़ कर सकते हो एट अ वंस। मतलब एक टाइम पे आप दोनों को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद होता है एंडलिचमेंट का मतलब होता है कि एंडलिचमेंट मतलब होता है आप उसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में भी कनेक्ट कर सकते हो। क्विक बिट्स जो होते हैं ना, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है क्वांटम इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? क्वांटम इंटरफेरेंस इज़ लाइक दैट अबाउट समथिंग, मतलब आपके पास कोई प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को एफिशिएंटली सॉल्व करने में मदद करना। ठीक है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एफिशिएंटली देना। ठीक है, तो वो होता है क्वांटम का इंटरफेरेंस। ठीक है, क्वांटम इंटरफेरेंस। ठीक है, और दूसरा होता है क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या क्या चीज़ होती है। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग में कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये तीन कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिसमें सुपर पोजिशन एंड एनरिचमेंट एंड क्वांटम इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, और दूसरा क्वांटम के अंदर कुछ एल्गोरिथम्स यूज़ कर सकते हैं, जिसका नाम है शोर एल्गोरिथम और एक है ग्रोवर एल्गोरिथम। ठीक है, ये कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं। ठीक है, और क्विक बिट्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, क्विक बिट्स मतलब एक टाइप से क्वांटम बिट्स, जो क्वांटम बिट्स यानी क्वांटम बिट्स का मतलब होता है, मतलब 0 एंड 1 को हम एक टाइम पे दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग, मतलब कौन सी ऐसी कंपनीज़ है जो क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर काम कर रही है। ठीक है, मतलब क्वांटम कंप्यूटिंग पहले से डेवलप अभी बना हुआ है, कुछ कंपनीज इसके ऊपर बना चुकी है बहुत कुछ। ठीक है, जैसे आई बी एम का नाम सुना होगा, IBM कंपनी। ठीक है, जो क्वांटम कंप्यूटिंग बना चुकी है क्विक स्पिट्स नाम से। ठीक है, वो जो कोई एक पर्टिकुलर नाम से उन्होंने क्वांटम का कुछ कंप्यूटिंग बनाया है। ठीक है, और एक होता है गूगल ने भी अपना क्वांटम कंप्यूटिंग बनाया था। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजोन ने भी बनाया है खुद का। ठीक है, तो ये कुछ अलग अलग कंपनीज़ हैं जिन्होंने क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर कुछ रिसर्च भी की थी, और कुछ क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें कुछ बनाई भी थी। ठीक है, एंड अभी और भी रिसर्च लोग कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर। ठीक है, एंड उसके बाद मैं बात करूँ कि क्वांटम कंप्यूटिंग के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस कहाँ पे यूज़ होती है। ठीक है, देखो क्वांटम कंप्यूटिंग कहाँ पे यूज़ होती है, मतलब एक टाइप से जहाँ देखो वहाँ यूज़ होती है। जैसे फाइनेंस में यूज़ हो सकती है, AI एंड मशीन लर्निंग में यूज़ हो सकती है। ठीक है, एंड लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन में यूज़ हो सकती है। ठीक है, और ड्रग डिस्कवरी एंड कोई भी चीज़ प्रिडिक्ट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स का। ठीक है, और दूसरा होता है लॉजिस्टिक्स हो सकता है, आपका IT हो सकता है, AI एंड मशीन लर्निंग और फाइनेंस, इन सब जगहों पे यूज़ होता है का। ठीक है, एंड उसके बाद आपका आता है क्वांटम कंप्यूटिंग में। क्वांटम कंप्यूटर्स को इसलिए बनाया गया था कि पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है, और क्वांटम कंप्यूटिंग का जो है क्वांटम कंप्यूटिंग जो है इसलिए बनाया गया था कि एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स होती है, जो थोड़ी मुश्किल प्रॉब्लम्स होती है, उनको सॉल्व करने के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग का एक कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, और उसके बाद कुछ बहुत सारी कंपनीज़ का इस्तेमाल कर भी रही है, कुछ कंपनीज़ पे ऊपर रिसर्च कर रही है। ठीक है, एंड बहुत सारे इसके एप्लीकेशन, मतलब अलग अलग जगह पे इसका यूज़ भी होता है। जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग का अलग अलग जगह पे यूज़ भी होता है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। तो आज हम बस इतना ही थोड़ा बताएंगे इसके बारे में, और अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ें बताएंगे जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इन सब चीज़ों को सुनने के लिए। मतलब कुछ नई चीज़ देखने के लिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।